हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम जयसूरज साहू है और आज हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे का मनाने का कारण है, इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थ एनिवर्सरी है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवा दी। फिर 11 सितंबर 2008 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि इस दिन को उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए इन भारत के एजुकेशन के प्रति उनके सहयोग को याद करते हुए इस दिन उनके जन्मदिन को एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। हम अब अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में कुछ देख लेते हैं कि वो कौन थे। अबुल कलाम आज़ाद जी का रियल नाम सईद गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का हिजाज विलायत में ऑटोमन एम्पायर में हुआ था। उनके फादर बंगाली मुस्लिम थे जो अफगान मूल के थे, जिनका मृत्यु यंग एज में हो गया था। फिर बाद में आज़ाद जी कलकत्ता में 1890 में सेटल हो गए अपने फैमिली के साथ। फिर उनकी मृत्यु 69 साल की उम्र में 22 फरवरी 1958 को हुई दिल्ली में। अब जब उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम देखें तो अर्ली लाइफ के बारे में उन्होंने अपने अर्ली लाइफ में एक पोएटिक जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम था नैरंग ए आलम। और फिर उन्होंने एडिटर के रूप में भी काम किया था वीकली अल मिसबाह नाम के उन वीकली जर्नल में 1900 सन में, जब उनका उम्र 12 साल का था। फिर उन्होंने 1903 में एक मंथली जर्नल पब्लिश लाया जिनका नाम था लिजान उल सिद्दक। फिर बाद में उन्होंने जब आगे के अपनी उम्र में उन्होंने 2012 में एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अल हिलाल न्यूज़पेपर उस समय काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि और बहुत फेमस हुई क्योंकि उसमें ब्रिटिश राज के प्रति अवहेलना दर्शाई जाती थी और उसमें नौजवान मुस्लिमों को स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया जाता था। ब्रिटिश राज के प्रति अवहेलना होती थी, इस कारण ब्रिटिशर्स ने 1914 को प्रेस एक्ट के तहत अल हिलाल को बैन कर दिया। अल हिलाल के बैन होने के कारण आज़ाद जी ने अल बलाग नाम से न्यूज़पेपर निकाला जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट के तहत उसे भी बैन कर दिया गया और इसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके इन्हें रांची के जेल में रखा गया और उनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब और दिल्ली में इनका आना प्रतिबंध कर दिया गया। इन्होंने कई बुक्स भी लिखे जिनमें है इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार खातिर, तजकिरा, तर्जुमनुल कुरान और भी हैं।
इत्यादि, इन सब का उन्होंने इन बुक्स को लिखा। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में बोला जाता है कि ये उनके पोएटिक लाइफ के बारे में है। और गुबार खातिर में जब वो जेल में थे, महाराष्ट्र अहमदनगर जेल में, तो उन्होंने अपने दोस्त को लेटर लिखा था। हबीबुर रहमान खान शेरवानी उनके दोस्त हैं, उनको इन्होंने लेटर लिखा था उन जेल में रहते हुए। हालांकि उन लेटर्स को वो उनको भेज नहीं पाए क्योंकि वो जेल में थे उस समय और कोई व्यवस्था नहीं थी भेजने के लिए। वो उन लेटर्स को लिखते थे और अपने पास रखते थे। फिर जब 1946 में जब वो रिहा हुए तो उन लेटर्स को वो अपने दोस्त अजमल खान को दिए। अजमल खान को, जिन्होंने इसे पब्लिश कराया। और ये 24 लेटर का एक बुक बन करके पब्लिश किया गया, जिसमें सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया गया है। ये अबुल कलाम आज़ाद जी 35 के उम्र में 1923 में 35 के उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने 35 की उम्र में कांग्रेस के 1923 में। अबुल कलाम आज़ाद जी अभी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे। जब उसे खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ऑटोमन टर्की के सुल्तान के पोजीशन को बचाने के लिए, जिन्हें मुस्लिम समुदाय अपने खलीफा के रूप में देखती थी, तो उनके पोजीशन को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो उसके ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद जी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इन्होंने अपने जो खिलाफत सहयोगी थे, खिलाफत लीडर्स थे अपने सहयोगी, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी और हकीम अजमल खान के साथ मिल करके जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया दिल्ली में। पहले ये जामिया मिलिया इस्लामिया ये यूपी में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे बाद में स्थानांतरित किया गया दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया गया। और आज़ाद जी ने झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह का भी ऑर्गेनाइज किया था रायपुर में। उस समय ये था कि ब्रिटिश राज के प्रति अपनी अवहेलना दिखाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अपना खुद का झंडा बनाए थे इंडियन। उन झंडा को वो दिखाते थे ब्रिटिशर्स को जहाँ भी जाते थे, रैली वैली। और कुछ लीडर्स तो ऐसे हुए जिन्होंने प्रोविंस के बिल्डिंग्स में ही अपना झंडा फहरा दिया। तो इस प्रकार से झंडा सत्याग्रह का भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नागपुर में। तो इस प्रकार से ये छोटी जीवनी थी उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।